नी डिस्लोकेशन का मतलब डिलेड सर्जरी एंड नी स्टिफनेस नहीं होता। हाय, मैं डॉक्टर मुकुपाध्याय। मैं एक नी रिकंस्ट्रक्शन सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे नी इंजरीज के बारे में जिसमें कि जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। तो ये आज के दिन के हाई स्पीड ट्रैफिक में अनकॉमन नहीं है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे अभी भी मेजॉरिटी लोग बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं। बाइक एक्सीडेंट्स इज ऑन दी लीडिंग कॉजेज ऑफ नी डिस्लोकेशन। नी डिस्लोकेशन होता क्या है, कभी इसको समझ लेते हैं। सो इफ आई शो यू अ मॉडल, जैसे इफ दिस इज योर नी, राइट, दिस इज द थाई बोन, दिस इज द लेग बोन। नी डिस्लोकेशन का मतलब ये थाई बोन लेग बोन के ऊपर से हट गया है पूरी तरीके से। ये पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है, साइड भी जा सकता है, राइट या लेफ्ट। किस डायरेक्शन में इंजरी हुई है, किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगे हैं, उस पर निर्भर करेगा। ये जो 4 मेन लिगामेंट्स है, इनर साइड में एमसीएल, आउटर साइड में हम बोलते हैं पीएलसी और पोस्टरलैटरल कॉर्नर, पीछे के साइड में पीसीएल और आगे के साइड में एसीएल। द काइंड ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये डिसाइड करेगा कि इन चारों में से क्या सारे लिगामेंट टूटेंगे, क्या 2 लिगामेंट टूटेंगे या 3 लिगामेंट टूटेंगे। साथ ही में इट इज इंपॉर्टेंट, पीछे जो होती है हमारी इंपॉर्टेंट नस होती है, तो अगर पीछे की तरफ डिस्लोकेट हुआ है तो इस नस पे भी इंजरी हो सकती है। तो अगर डी डिसलोकेशन हुआ है आपको या आपकी फैमिली में किसी को, पहला स्टेप होता है इसमें ये रूल आउट करना कि जो नस है उसमें कोई इंजरी तो नहीं। इसमें अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी एंजियो होता है। वंस दैट इज रूल्ड आउट, हम जॉइंट को रिड्यूस करते हैं, अपनी जगह पर बिठाते हैं। एंड अनलाइक पहले के ज़माने में जब यहाँ पे या तो शिकंजा लगता था या फिर प्लास्टर लगता था, इनिशियल टाइम तो हम वेट करते थे, जॉइंट की स्वेलिंग कम होती थी, फिर एक बार घुटना स्टिप हो जाता था, फिर हम सर्जरी के बारे में सोचते थे। वो अब चेंज हो गया रहे। पहले के टाइम में नी डिसलोकेशन मतलब आपका काफी लंबा टाइम चला गया या तो रिकवरी में, या तो परमानेंटली वो नी आपका फुल फंक्शन नहीं ला पाता। बट टुडे विथ की होल सर्जरीज हम इस चीज को डे 1 पे टैकल कर सकते हैं। वंस योर जॉइंट इज स्टेबलाइज्ड, बाकी कोई इंजरीज रूल आउट हो गई है, बेसल इंजरी, नर्व इंजरी रूल आउट हो गई है, हम डे 1 पे ही इन लिगामेंट्स को एक एक करके रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डे 1 पे ही चारों लिगामेंट इफ रिक्वायर्ड साथ ही में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड अर्ली मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं इन अ प्रोटेक्टेड मैनर। सो इसमें स्टिफनेस के चांसेस कम हो जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर हीलिंग एंड ट्रीटिंग प्रोसेस शॉर्टन हो जाता है, एंड रिकवरी एंड रिटर्न टू अ एक्टिव फंक्शनल लाइफ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। हम मोर और लेस 100% हमारी फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ गुड 4 to 6 months। देयर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ सिप्टेस, वेरी लेस चांस ऑफ लॉस ऑफ एक्टिविटी। नी डिसलोकेशन को नेग्लेक्ट डेफिनेटली मत करिए। एंड अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि इस पे शिकंजा लगा के हम वेट करेंगे, स्टिफनेस कम करेंगे, इनिशियल हीलिंग करेंगे, बाद में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक बार डेफिनेटली एक ओपिनियन और लीजिए। कोई फ्रैक्चर वगैरह रूल आउट करवाइए, बेसल इंजरीज रूल आउट करवाइए, एंड कंसिडर डेफिनेटली इन अ प्रॉपर सेटअप। ऑब्वियसली छोटे सेटअप्स में जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर्स में ट्रेनिंग नहीं है उस लेवल की, वहां पे डेफिनेटली मल्टी लिगामेंट सर्जरी या चावर लिगामेंट की सर्जरी डे 1 पे करना may not be advisable. But हाँ, in a proper setup where there is a good team, a good OD setup, a good facility for vessel repair, nerve repair, MRI, CT scan, वहाँ पे हम definitely early rather day 1 पे ही चारों लिगामेंट का रिपेयर थ्रू अ सर्जरी प्लान कर सकते हैं, providing a early recovery phase and early return to your active life.